ब्लॉगिंग 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 आजकल हर दूसरा बंदा जो है ब्लॉगिंग से इनकम जनरेट करना चाहता है। और आपको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि ब्लॉगिंग से इनकम जनरेट होता है। इसलिए आप ही मेरी थंबनेल देखकर आधे से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो पे आए होंगे, जो कि बिल्कुल सही भी है। आप ब्लॉगिंग से इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा वीडियो शुरू होने से पहले कि ब्लॉगिंग से आप एक मंथ में या फिर 3 से 4 मंथ में इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 6 महीने तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो है ब्लॉग पोस्ट अपडेट करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं कोई उम्मीद आपको दिखेगी इनकम जनरेट का। तो यार इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आपके अंदर पेशेंस है इतना करने का, तभी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे डायनेमिक टेक वर्ल्ड पे। एंड चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आप देख सकते हैं हम अपनी स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पे मैं आपको जो है 2 तरीके से ब्लॉगिंग पूरा समझाने वाला हूँ एकदम डिटेल में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए यार सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से जो है बताऊंगा कि आप ब्लॉगिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है। तो यार सिंपली ब्लॉगिंग के यहाँ पे जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द लेटेस्ट पोस्ट अपीयरिंग फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यार ब्लॉगिंग का सिंपल बस इतना मतलब होता है कि आप अपने किसी भी जर्नल को या फिर अपनी किसी भी राइटिंग को, मतलब आपके पास कोई भी नॉलेज या कुछ भी है, आप उसे वेबसाइट की मदद से लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे ही जो है ब्लॉगिंग कहते हैं। फिर वो आप किसी भी चीज में जो है अपना कंटेंट लिख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ ब्लॉग्स। यहाँ पे जो है बहुत सारे तरह के टाइप होते हैं ब्लॉग के। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखा है, पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग या फिर प्रोफेशनल ब्लॉग एंड नीश ब्लॉग। ये सब जो है अलग अलग तरीके की कैटेगरी होते हैं ब्लॉगिंग के, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग लिख रखा है, तो पर्सनल ब्लॉग का बेसिकली सिंपल इतना मतलब होता है कि पर्सनली आपके पास जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, उसके ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक साइंस स्टूडेंट है, आपके पास साइंस की नॉलेज है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि साइंस के बारे में आप जितनी भी चीजें जानते हैं उन सब के बारे में जो है आप ब्लॉग लिख रहे हैं एंड उसे बाकियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे जो है अगर और भी कोई साइंस कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ब्लॉगिंग ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, शेयरिंग नॉलेज, बिल्डिंग अ कम्युनिटी, स्टेबलिशिंग अथॉरिटी एंड इवन जनरेटिंग इनकम थ्रू मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो है बहुत सारे तरीके से आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हो ब्लॉगिंग की मदद से। जैसे सबसे पहला है आपका यहाँ पे जो है बेनिफिट्स है सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है। आपके अंदर जो भी फीचर्स वगैरह है आप उसे जो है ऑनलाइन एक्सप्रेस कर रहे हो, एंड अगर वो लोगों को पसंद आ रही है तो धीरे धीरे करके जो है आपके ब्लॉग पे और भी लोग आएंगे। जैसे लोग व्लॉगिंग करते हैं, VLOGGING व्लॉगिंग, जिसे लोग वीडियो के फॉर्मेट में यूट्यूब पे अपलोड करते हैं एंड वहां से जो है अपने बारे में दिखाते हैं। नहीं, डेली व्लॉग शुरू कर देते हैं कोई ना कोई सा कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो क्या कर रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। वही चीज जब आप रिटर्न फॉर्म में वेबसाइट की मदद से लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो आपका ब्लॉगिंग कहलाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है आपके ब्लॉगिंग के। अब हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलते हैं कि आप ब्लॉगिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो यार सबसे पहला यहाँ पे जो है चूज अ नीश। सबसे पहले आपको कोई अपना नीश सेलेक्ट करना होता है। नीश का मैं आपको जो एक मतलब बता देता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी एक टॉपिक मान लो, आप नीश को ऐसे भी समझ सकते हो, आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपका एंटरटेनमेंट पे, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट में आपको कुछ भी चीज़ पसंद है, मूवी पसंद है, एनिमी पसंद है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप टॉपिक अपना जो है सेलेक्ट कर लो एंड उस नीश पे जो है आप वर्क करने लग जाओ एंड लगातार आप उसी एक नीश पे वर्क करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक अपना नीश क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज़ में सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट है, उसके बाद किस चीज़ में आपको नॉलेज है। जैसे मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो अगर मैं ब्लॉगिंग शुरू करूंगा तो सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। ऐसे अगर आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर आपको नॉलेज है तो आप सबसे पहले उस फील्ड में जाइए, उसको एक्सप्लोर करिए एंड उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू करिए। ये आपके पास ये सबसे पहला टिप्स है जो है ब्लॉग स्टार्ट करने का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं ब्लॉगिंग में, तो यार आप ये नीश वगैरह का ना झंझट अभी शुरुआत में छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी हैबिट डालिए रोज एक ब्लॉग पोस्ट अपलोड करने का अपने वेबसाइट पर। अधिकतर क्या होता है
कि लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जैसे नीच सेलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, अब उस पर जब काम करने की बारी आती है ना, तो वो 5, 10 या 15, 20 दिन इतना ही जो है बस काम करते हैं, फिर उनको टॉपिक नहीं मिल रहा होता उस चीज़ पे, एंड वो वहीं पे जो है छोड़ देते हैं। या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि 3-3, 4-4 महीना काम करना शुरू किया, एंड बाई चांस मान लो कि 5वें महीने से उनकी ग्रोथ होना अगर शुरू होगी, लेकिन वो वहीं 3-4 महीने में हार जाते हैं अगर उनका कुछ नहीं होता। तो यार इसलिए मैं आपको बस इतना कहूँगा कि सबसे पहले आप जो है मल्टी नीश सेलेक्ट करो, ठीक है। मल्टी नीश का मतलब है कि अपने ब्लॉग पोस्ट पे आप हर तरीके की नीश कैटेगरी वाइज जो है डालना शुरू कर दो, एंड उस पर वर्क करो। इससे क्या रहेगा कि सबसे पहले तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे ब्लॉग पोस्ट लिखने का, ठीक है। एंड उसके साथ में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि इस पे किस पे लिखूं, किस पे लिखूं। जो आपको बढ़िया लग रहा है उस पर आप लिखना शुरू कर दो, लेकिन लिखो। जब तक आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे नहीं तब तक यार वो चलेगा नहीं। कुछ ना करने से बढ़िया है कि कुछ तो कर ही लो, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका यहाँ पे चूज डोमेन एंड होस्टिंग। तो डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन मान लो जैसे यहाँ पे कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे मान लो मैं अपनी वेबसाइट ले रहा हूँ डायनेमिक टेक वर्ल्ड, कुछ भी डाल दो टॉप पे ही आएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका डायनेमिक टेक वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायनेमिक टेक वर्ल्ड, ये जो लिख रखा है dynamictechworld.com, तो ये आपका डोमेन होता है। ये जो HTTPS है ये आपका डोमेन का पार्ट नहीं होता है, इसे आप डोमेन मत समझिएगा। डोमेन आपका सिर्फ इतना ही होता है dynamictechworld.com, एंड इस पूरे डोमेन में भी ये जो .com होता है ये आपका एक्सटेंशन होता है। इसके बारे में हम फिर कभी एकदम आराम से बात करेंगे, लेकिन अभी के वक्त बस आप इतना समझो। मैं आपको दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अमेजोन वगैरह भी होता है, तो ये जो यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ है www.amazon.in, ये आपका डोमेन होता है, ठीक है। .in भी इसमें आपको जो है एक्सटेंशन होता है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यार एक्सटेंशन वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको डोमेन के बारे में पता चल गया होगा कि डोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले यार अपना डोमेन सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी कोई भी जो है टेक्नोलॉजी की शॉप है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, अपने टेक से रिलेटेड जो है कोई भी डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मोस्ट टेकी हो गया, टेक वर्ल्ड हो गया, या फिर आप टेक बीच सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको जो भी पसंद आ रहा है टेक से रिलेटेड वो सेलेक्ट करके अपना डोमेन जो है सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि आप डोमेन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होता है? तो होस्टिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पे आप अपने फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट ये सब आप डालते हैं, एंड उन सब का आपको पता होगा कि उन सब का कुछ साइज होता है ना। कुछ 1 MB, कुछ KB में होते हैं, कुछ MB में होते हैं, कुछ वीडियोस तो GB में भी होते हैं। तो इन सबको वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए होता है, वेब स्पेस चाहिए होता है, जिसकी मदद से आप गूगल पे अपना दिखा सकते हैं, जिसे आप होस्टिंग कहते हैं या फिर वेब होस्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यार अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, एंड अगर आप एक जनरली वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ वेब होस्टिंग के ऊपर एंड डोमेन के ऊपर। एंड मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जो कि आपको वेब होस्टिंग एंड डोमेन दोनों आपको जो है प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे। तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप होस्टिंग कैसे ले सकते हैं। तो यार अगर मेरे हिसाब से तो होस्टिंजर बेस्ट है। होस्टिंजर एक वेंडर कंपनी है जो कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग अफोर्डेबल प्राइस पे जो है प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम होस्टिंजर के डैशबोर्ड पर आ गए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लेम डील करेंगे, क्लेम डील करते हैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। आप अगर एक बिगिनर हैं तो मैं आपको यहाँ प्रीमियम पे जो है रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीमियम से स्टार्ट करें। इस प्लान को चूज आप कर सकते हैं, ठीक है। चूज करने पर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा होगा, 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ। तो यार अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप सिंपली 12 मंथ से भी शुरू कर सकते हैं, एंड होस्टिंग परचेस करने के बाद आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। एंड अगर 1 साल के अंदर जब आपकी इनकम जनरेट होती है तो आप जो है उसी इनकम से आप और भी अच्छा होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सिंपली 12 मंथ वाले को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक होस्टिंगर का दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके जो है इसे परचेज कर सकते हैं। एंड यार एक और चीज़, सबसे पहली बात यार, ये जो है कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। होस्टिंजर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने वेबसाइट के लिए, जो कि मुझे पसंद है, इसलिए मैंने आपको जो है ये रिकमेंड किया है। बाकी आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसे भी जो है चेकआउट कर सकते हैं, जैसे ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिगेटर हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इन सभी भी जाके चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको होस्टिंजर बढ़िया लगे तो आप इसे भी ट्राई आउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। मान लीजिए जब आपने ये प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका प्राइस कुछ 3384 का है। आप यहाँ पे अपनी गूगल से लॉगिन करके एंड उसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बन रखा है, ठीक है।
तो मैं इतना कुछ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट अपने अकाउंट में चले जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में आ गया। यहाँ से आप जो है सिंपली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 3,500 का पड़ेगा 1 साल का, एंड ये बहुत ही ज़्यादा जो है चीप रेट है। आप इसे जो है परचेज करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आप अपना होस्टिंग परचेज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेबसाइट। वेबसाइट से पहले आप यहाँ पे डोमेन पे चले जाइएगा, एंड जो भी आपको डोमेन परचेस करना है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन करेंगे, तो अगर आपका न्यू अकाउंट है एंड आपने जो है अभी अभी परचेस किया है होस्टिंगर, तो यहाँ पे आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी मिलता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। एंड फिर चाहे वो कोई सा भी डोमेन ले सकते हैं, .com .net कोई सा भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर देता हूँ DTW library.com के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, एंड ये आपका यहाँ पे दिखा भी रहा है अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे में बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने अपना जो है फ्री वाला ऑलरेडी परचेज कर रखा है। लेकिन अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो यहाँ पे आपको फ्री का ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट उसे जो है फ्री में परचेज कर सकते हैं। डोमेन भी अब आपने ले लिया, होस्टिंग भी आपने ले लिया। अब बारी है इंस्टॉल वर्डप्रेस की। तो इससे पहले सबसे पहले तो आपको अपने डोमेन को अपने होस्टिंग से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आप ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेबसाइट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप करेंगे ऐड और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करते ही आपको क्या शुरू करना है, तो यार हमें ब्लॉगिंग ही करना है। ब्लॉगिंग करते ही आप यहाँ पे जो है दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू वेबसाइट या माइग्रेट अ वेबसाइट। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट है कि आप पूरी एक वेबसाइट न्यू क्रिएट कर रहे हैं। माइग्रेट का मतलब होता है कि आपकी कोई वेबसाइट ऑलरेडी बन रखी है, उसे आप इस पे जो है होस्टिंग पे ला रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है वर्डप्रेस या फिर होस्टिंग बिल्डर विद एआई। तो यहाँ पे हम जो है वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका लैंग्वेज मांग रहा है, डायनेमिक आपका जो है जीमेल मांगेगा, एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। सिंपली अब यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही अभी के वक्त ये सब हम स्किप कर देंगे, ठीक है। स्किप करने के बाद अब यहाँ से आपको ऑप्शन मांग रहा है चूज अ डोमेन। तो यहाँ पे जो है मेरा एक डोमेन ऑलरेडी मैंने परचेज कर रखा है aimasterpiece.in करके, इसे ही मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप जो भी जो है डोमेन सब, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि डोमेन हम परचेज करेंगे। जैसे ही डोमेन आप परचेज करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है आपको रिडायरेक्ट कर देता है आपका डोमेन। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करते ही आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, एंड यहाँ पे आपका वर्डप्रेस ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एडिट योर वेबसाइट या फिर कंट्रोल पैनल। तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले आपको एक काम और करना है, इसलिए जो कंट्रोल पैनल है इस पर आपको जाना है, मैनेज साइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जो है अपने वेबसाइट के कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे आते ही आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है SSL। SSL क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लॉक बना होता है, जिससे आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर रहता है, हैकर से भी सिक्योर रहता है, एक जेन्युइन वेबसाइट भी दिखती है। तो ये SSL बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वेबसाइट में, एंड ये आपको जो है फ्री SSL भी प्रोवाइड कराता है ये होस्टिंजर। तो इसलिए मुझे होस्टिंजर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब जैसे यहाँ पे आपने SSL को सर्च किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है SSL। इसे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक SSL जो है इंस्टॉल हो गया है। कभी कभी क्या होता है ये इंस्टॉल नहीं होता है, तो यार घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा। 3 डॉट करते ही आपको यहाँ पे री इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उससे आप क्लिक कर देंगे, एंड आपका ये जो है कुछ ही समय में इंस्टॉल हो जाएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है कैच। कैच सर्च करते ही यहाँ पे कैच मैनेजर दिख रहा होगा। कैच मैनेजर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कैच के ऑप्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको पर्ज ऑल कर देना है। पर्ज ऑल भी हो गया, ठीक है। तो अब चलिए एक बार हम अपनी वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेसिक सी बाय डिफॉल्ट जो भी थीम इसमें ऐड हो रखा है, उस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने का यहाँ पे आपके पास 2 तरीका होता है। पहला, ये जो आपका कंट्रोल पैनल था, कंट्रोल पैनल पे आप यहाँ पे होम पे जा सकते हैं। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग दिख रही है, यहाँ पे आपको मैनेज करना है, एंड आपका जो भी डोमेन है वो आपको इसमें देखना है। आपका जो भी पर्टिकुलर डोमेन है उसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एडमिन पैनल का, वर्डप्रेस एडमिन पैनल। इसे आप क्लिक कर देंगे, आप अपने वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि इसको मैं एक बार क्रॉस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपका डोमेन है, यहाँ पे आप स्लैश करके WP -admin आप सर्च कर देंगे। आप यहाँ से भी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा। एंड यार अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को या तो स्लो करके देख लीजिएगा या तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको जो है ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है नोट डाउन करा दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। अब ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इतना बढ़िया तो नहीं लगता वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब सबसे पहले हम जो है अपनी वेबसाइट पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमें थीम्स एंड प्लगइन इंस्टॉल करना। तो इससे पहले हम थोड़ा वर्डप्रेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है वर्डप्रेस, क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड जितने भी दिख रहे होंगे इन सब से ही आप पूरे वर्डप्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका बैकएंड पैनल होता है, आपके वर्डप्रेस का पूरा बैकएंड पैनल होता है जहाँ से आप अपनी एडिटिंग करते हैं। तो जैसे ये भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर है, ये आपका पोस्ट का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मीडिया का ऑप्शन होता है, मीडिया के ऑप्शन में आप जितनी भी अपनी फोटोज या फिर वीडियोज डालते हैं वो सब आपका यहाँ पे दिखता है। पेजेस आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो पेजेस होते हैं यहाँ पे जितने भी, जैसे होम हो गया, अबाउट, ट्यूटोरियल, WP प्लगइन, थीम्स, सर्विसेज या ब्लॉग, ये सारे जो भी जितने भी हैं, जैसे अबाउट का हो गया, तो ये सब जो है आपके पेजेस हैं। ये सब मैंने यहाँ पे पेजेस बना रखे हैं। फिर चाहे वो डिस्क्लेमर हो गया, टर्म ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी कुछ है, तो ये सब आपका पेजेस में आते हैं। एंड ये सारे पेजेस आपके जो है वर्डप्रेस में यहाँ से क्रिएट होते हैं ऐड न्यू करके, ठीक है। यहाँ पे आपका कमेंट, आपके वेबसाइट पे कोई भी कमेंट करता है तो वहाँ पे वो आपका यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आपको जो है थीम देखने को मिल जाता है। जैसे हम अपीयरेंस में थीम के ऑप्शन पे जाते हैं, थीम के ऑप्शन में जो मैंने आपको बताया था जिससे हमारी वेबसाइट शो कर रही थी, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है 2024 का थीम इंस्टॉल हो रखा है, जो कि हम अभी चेंज करेंगे, बाद में भी हम चेंज करेंगे। अभी मैं आपको बस एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ वर्डप्रेस का, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लगइन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्लगइन एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके वर्डप्रेस में फीचर्स ऐड करते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट को अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं कैसे भी। उसके बाद आपका आता है यूज़र में क्या होता है कि जो यहाँ इसका एडमिन है वो यहाँ पे शो होगा। फिलहाल अभी इसका बस एक ही एडमिन है, वो मैं हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टूल्स। तो टूल्स में आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसे हम बाद में देखेंगे इसे हम, ठीक है। हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी, लाइटिव, कैच। तो ये सब ऑप्शन जो हम एक एक करके जो है सबके बारे में जानेंगे। जैसे जैसे हम इस पर वर्क करेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे आएंगे। एक बार आप इन सबको देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद ये लाइट स्पीड कैच, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो लाइट स्पीड कैच है ये सबके डैशबोर्ड पे नहीं आता। अगर आप में ये प्लगइन इंस्टॉल है लाइट स्पीड कैच का, ये कैच प्लगइन होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये होता है एक तरीके का कैच प्लगइन। आपके वेबसाइट में जो है कैच ऐड हो जाते हैं तो ये उसे क्लियर करता है, ये उसका काम करता है। अगर ये मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर दूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो लाइट स्पीड कैच का ऑप्शन भी हट गया। एंड अगर मैं यहाँ से दोबारा से इसे एक्टिवेट कर देता हूँ तो दोबारा से आ गया। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हमारा था थीम्स एंड प्लगइन का। सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। थीम इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था, अपीयरेंस के ऑप्शन में थीम्स के ऑप्शन पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको ऐड न्यू थीम करना है। तो यार जो मेरा पर्सनली बेस्ट थीम है वो है अस्त्रा थीम। ये एक बहुत ही लाइट वेट थीम होता है एंड आप इससे जो है फुल मॉडिफाइड कर सकते हैं इस थीम को। तो ये रहा आपका अस्त्रा थीम। बाय डिफॉल्ट अगर आपका यहाँ पे जो है ऐड न्यू करते ही आपका अस्त्रा थीम नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं अस्त्रा सर्च करते ही यहाँ पे आपको टॉप पे दिख जाएगा, इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करते हुए हम इस थीम को हम अपने वेबसाइट में एक्टिवेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है अस्त्रा थीम एक्टिवेट हो गया है। अस्त्रा थीम एक्टिवेट होने के बाद आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि अधिकतर बिगिनर्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पे जो बाकी के 3 थीम बचे हैं वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि यार जिस चीज़ का आपको काम नहीं है उसे आप डिलीट कर दीजिए, अपने वेबसाइट पे क्यों खामखा का लोड डालना। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे जितनी भी थीम है, तीनों थीम जो है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे 1 बाय 1। सिंपली आपको यहाँ पे थीम डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। ऐसे ही हम बाकी 2 थीम को भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है बाकी के थीम डिलीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ मेन प्लगइन हैं जो कि आपको अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करके रखना चाहिए। इसे मैं यहाँ से पहले क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब पहला एंड ये होस्टिंगर है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम यहाँ से
डिलीट कर देंगे। तो कुछ प्लगइन है जो कि आपको अपने इसमें इंस्टॉल रखना चाहिए, और जो सबसे मेन प्लगइन है वो है आपका एलिमेंटर प्लगइन। एलिमेंटर प्लगइन अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी मदद से ही आपकी ये पूरी वेबसाइट बनने वाली है। एलिमेंटर प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी विदाउट कोडिंग के। तो यहाँ से हम एलिमेंटर सर्च करते हैं एंड इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम सिंपली इसे एक्टिवेट कर लिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एलिमेंटर प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आप प्लगइन यहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डैशबोर्ड पर है, आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे, आपको ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे एंड जो भी पर्टिकुलर प्लगइन है वो आप यहाँ पे सर्च करके एंड यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्टिवेट करना होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें पूरी समझ में आई होगी। वैसे एक और प्लगइन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना एलिमेंटर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, जिसका नाम है गटनबर्ग, डिसेबल गटनबर्ग। गटनबर्ग क्या होता है? गटनबर्ग आप में जो है आपके वेबसाइट में वर्डप्रेस में एक बाय डिफॉल्ट एक फीचर्स होता है जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे जो है डिसेबल करने वाले हैं। क्योंकि जब आप इस डिसेबल गटनबर्ग को इंस्टॉल करेंगे तभी आप एलिमेंटर के पूरे फंक्शन को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो इसे हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर लेंगे। ये भी हमारा यहाँ पे जो एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है पेज ऐड करना। कुछ ऐसे पेजेस होते हैं वेबसाइट में जो कि आपको हर वेबसाइट में चाहिए होता है, जैसे डिस्क्लेमर का हो गया, टर्म एंड कंडीशन हो गया, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। तो ये सब जो पेजेस होते हैं ये आपको अपने वेबसाइट में जरूर रखना चाहिए, तभी आप इन फ्यूचर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। वरना क्योंकि बिना इन सब पेजेस के आप गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं ले सकते इन फ्यूचर। तो चलिए हम पेजेस क्रिएट करते हैं। पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू पेज बनाने से पहले बाय डिफॉल्ट एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन रखा है, जिससे हम यहाँ से ट्रेस कर देंगे। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे ट्रेस भी कर सकते हैं। अब चलिए हम अपना न्यू पेज बनाते हैं। न्यू पेज के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड न्यू पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हम होम पेज बनाते हैं एंड सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पब्लिश का, पब्लिश कर देंगे। अभी हम अपने सारे इंपॉर्टेंट पेजेस बना लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद जब हम दोबारा न्यू पेज बनाएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू पेज के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर कर देंगे कॉन्टैक्ट अस का पेज, पब्लिश। ऐसे हम दोबारा ऐड न्यू पेज करेंगे। ऐसे आप जल्दी जल्दी अपने सारे इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट कर लेंगे। अब हम पेज तो बनाना सीख गए, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट मान लो अगर आपको इसमें से कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप वो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने टर्म एंड कंडीशन बना रखा है। अब मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन नहीं, इस एंड की जगह मुझे ये वाला एंड चाहिए, ठीक है। अब ये चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये टर्म एंड कंडीशन के बदले जो है आपको उस एंड के बदले ये वाला एंड आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो आपका परमा लिंक होता है, इसका लिंक वो आपका पुराना वाला रहेगा टर्म एंड कंडीशन। तो आप इसे मैनुअली चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड इस एंड की जगह मैं ये वाला एंड डाल देता हूँ एंड सिंपली ओके। यहाँ पे हम इसे दोबारा से अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट पेजेस है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग और देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका सेटिंग के ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा परमा लिंक का। परमा लिंक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको पोस्ट नेम कर देना है। कहीं भी ये हो, लेकिन आपको बस यहाँ पे पोस्ट नेम कर देना। पोस्ट नेम करते ही सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये काम आप सब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम एक बार अपनी वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये जब हमने इसमें आसरा थीम ऐड किया था तो ये कुछ इस तरीके का थीम हो गया एंड ये रहे हमारे सारे के सारे पेजेस जो कि हमने क्रिएट किए थे, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, होम, टर्म एंड कंडीशन, ये सब। अब वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट में मेनली 3 चीज होता है। पहला है आपका हेडर, ये जो ऊपर का आपको भाग दिख रहा है जिसमें आपका अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ये सब है, ये आपका हेडर होता है। फिर आपका आता है सबसे नीचे एकदम बॉटम में जो होता है वो आपका फुटर कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाला हेडर एंड सबसे नीचे वाला फुटर। एंड ये जितने भी बीच का भाग होता है, ठीक है, ये जितना भी बीच का भाग होता है ये आपका बॉडी पार्ट कहलाता है, जहाँ पे आपका सारा का सारा कंटेंट ऐड रहता है जो भी आप डालना चाहते हैं। तो हम सिंपली अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको एक ब्लॉग पेज भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉग पेज भी क्रिएट कर ले रहा हूँ ब्लॉग के नाम से। ब्लॉग के नाम से क्रिएट करते हैं आप यहाँ पे अपने इस पेज को देख सकते हैं, ब्लॉग, ये आपका ब्लॉग पेज है। अब इस ब्लॉग पेज में हमें पेज में कुछ एडिट करना है। जैसे कि आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ब्लॉग पे जाके यहाँ पे कंटेनर लेआउट,
कंटेनर लेआउट हम इसे नॉर्मल रख देंगे। कंटेनर स्टाइल हम इसे अनबॉक्स करेंगे। साइड बार लेआउट नो साइड बार कर देंगे। एंड इन सबको जैसा मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ वैसे आप ही जो है सेम यूज़ करिएगा। एंड सिंपली अपडेट। आप अपने जो है एडिट ब्लॉग पेज पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। एलिमेंटर के ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिख रहा होगा। टेम्पलेट में आपको थीम बिल्डर पे चले जाना है। थीम बिल्डर पे जाते ही आपको यहाँ पे जैसी हेडर दिख रहा होगा तो हेडर, फुटर, सिंपल पेज ये सब आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा। तो मेरे पास तो इसका जो है प्रीमियम वर्जन है एलिमेंटर का, तो मैं इसमें एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। अब आपके पास अगर कोई भी जिप फोल्डर में फाइल है प्लगइन या थीम का तो आप उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसे भी देख लीजिए। सिंपली आप प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है एंड अपलोड प्लगइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको फाइल को चूज कर लेना है। चूज फाइल करते ही यहाँ पे आपका जो एलिमेंटर प्रो है इसे हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम इस प्लगइन को सिंपली यहाँ से एक्टिवेट प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद अब आप दोबारा जब टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाएंगे एंड थीम बिल्डर पे क्लिक करेंगे तब आप देख सकते हैं जो हमारा लॉक था वो सब यहाँ पे ओपन हो गया है। तो सबसे पहले एक बार हम हेडर को जो है एडिट कर लेते हैं। हेडर एडिट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अपनी मेन्यू बना लेनी चाहिए। मेन्यू क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि ये जितना भी ऊपर ये चीज़ है जैसे डिज़ाइन, फिल्म, एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी या डिजिटल, ये सब जो है आपका एक मेन्यू का पार्ट है। और जैसे यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट थी डायनेमिक टेक वर्ल्ड करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होम, अबाउट, ट्यूटोरियल, तो ये सब एक हेडर में मेन्यू है। तो इस मेन्यू को आपको बनाना है। मेन्यू आप कैसे बनाएंगे? मेन्यू के लिए यहाँ पे आपको एक अपीयरेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। अपीयरेंस के ऑप्शन पे होवर करते ही आपको यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक मेन्यू बन रखा है जिसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, एक साथ सब डिलीट कर देंगे। बल्क सेलेक्ट करके जो कि थीम के साथ मेन्यू बन के आया है उसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हमने सबको सेलेक्ट कर लिया एंड रिमूव सेलेक्टेड आइटम। अब इसके बाद हम अपना न्यू मेन्यू बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको नाम चेंज कर दे रहे हैं, मेन मेन्यू कर दे रहे हैं। मेन मेन्यू करने के बाद व्यू ऑल के ऑप्शन पे जाएंगे। होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, इन सबको हम यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो दो होम का ऑप्शन है। तो इसमें से हमारा वाला जो है ये वाला ऑप्शन है होम, तो इसमें से हमारा वाला जो है ये वाला ऑप्शन है होम का। एंड हम सिंपली सेव कर लेंगे। सेव करते ही अब जब आप अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस। ये हमारा मेन्यू तैयार हो गया है। अब आप अपने मेन्यू को कैसे भी जो है बना सकते हैं। फिर चाहे होम को आप नीचे ले आइए या फिर ब्लॉग को सबसे ऊपर कर दीजिए। सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने मेन्यू को एडिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो होम को सबसे ऊपर ही कहने दे रहा हूँ। यहाँ पे सेव मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा मेन्यू तैयार हो गया है। अब हम जाएंगे दोबारा टेम्पलेट के ऑप्शन पे, थीम बिल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हेडर का ऑप्शन है इसे आपको क्लिक कर देना है। हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप बाय डिफॉल्ट आप कोई सा हेडिंग आप चूज करना चाहते हैं, तो नहीं, हम सिंपली इसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे अपना खुद का एक हेडर बनाएंगे। उसे बनाने के लिए हेडर में मेनली क्या चीज़ चाहिए होता है, यहाँ पे आपका एक लोगो होता है, अगर आपने कहीं भी देखा हो लोगो होता है, बीच में आपका मेन्यू होता है, यहाँ पे आपका सोशल आइकॉन होता है ना। या फिर कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत सिंपल, खाली अपना जो है सोशल आइकन दे देते हैं एंड मेन्यू दे देते हैं। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि लोगो या फिर अपना मेन्यू दे देते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, हम सिर्फ लोगो ऐड करेंगे और मेन्यू ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो सेक्शन वाला सेलेक्ट किया है। इसे हम जब सेलेक्ट कर लेंगे, दो कॉलम वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका लेफ्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा, लेफ्ट वाले कॉलम में हम लोगो ऐड करेंगे। लोगो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा साइट का, साइट लोगो। तो सिंपली आप यहाँ पे एक साइट लोगो के ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें ले जाएंगे। यहाँ पे आपके साइट का लोगो आ गया। इसके बाद आप कोई भी लोगो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक इमेज चूज कर दे रहा हूँ, कोई सा भी। मैं अपना यही लोगो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारा लोगो ऐड कर दिया। इसका हम साइज एडजस्ट कर लेते हैं, इतना सही है। अब यहाँ पे हमें मेन्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस मेन्यू दिख रहा होगा, इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी मेन्यू था, होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, ये सब हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम इसे यहाँ से पब्लिश कर देंगे। पब्लिश के ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऐड कंडीशन कर देंगे एंड एंटायर साइट को ही रहने देंगे एंड सिंपली सेव एंड क्लोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वेबसाइट का कुछ इस तरीके से हेडर है।
जो कि इतना खास हेडर नहीं है, थोड़ा सा और बढ़िया सा बना देते हैं। और बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसे राइट साइड कर देते हैं, इस पूरे हेडर को। तो आपको अभी से एडिट अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर इसके किनारे पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इसका एडिट वर्डप्रेस मेनू का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद आप इसे एडिट कर सकते हैं कैसे भी, जैसे यहाँ से आप इसका जो है एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, मिडल, राइट, कैसे भी। तो इसे मैं राइट रहने देता हूँ एंड सिंपली अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। इसके बाद हम दोबारा से अपने बैकएंड पैनल पे चलते हैं। ये सब हटा देते हैं, हम डायरेक्ट अपने बैकएंड पैनल पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारा ये भी ऐड हो गया। अब हम पूरी साइड को काट देते हैं एंड दोबारा से आप यहाँ पे AI masterpiece.in जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से खुल जाता है। अभी हम अपने ब्लॉग का ऑप्शन देखते हैं, तो ब्लॉग का ऑप्शन अभी पूरा खाली पड़ा है। तो चलिए हम अपने ब्लॉग के ऑप्शन को एडिट करते हैं। अब ब्लॉग पोस्ट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट ऐड अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रहा है, पोस्ट करते आपको यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट करना है। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना टाइटल डालना है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिश करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक ब्लॉग नीश सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम किससे बनाने वाले हैं। तो यार अभी के वक्त मान लो कि हम एक वेबसाइट डेवलपर भी तो चलिए अभी के वक्त हम जो है AI के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए, फिर चाहे आप वो बिगिनर ही क्यों ना हो। कि सबसे पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लॉगिंग के केस में, तो खासकर क्योंकि जब आपका सही कीवर्ड होगा तभी जो है आपका ब्लॉग पोस्ट रैंकिंग करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हमने AI चूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम एक टूल है यहाँ पे REFS करके एक टूल है। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे इसके साइट पे rs.com पे, सबसे बॉटम पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कीवर्ड जनरेटर का। कीवर्ड जनरेटर के ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही आर्टिफिशियल आप सेलेक्ट कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने सेलेक्ट कर दिया एंड हम क्या चाहते हैं कि हम इंडिया में चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर दिया एंड फाइंड कीवर्ड। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सारे के सारे जो है कीवर्ड यहाँ पे आ गए हैं। कीवर्ड आने के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे आपको जो KD दिख रहा है, KD का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब आपको कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इस कीवर्ड के ऊपर। क्योंकि ऑलरेडी यार सिंपल सी बात है, आप एक अकेले नहीं है जो ब्लॉग लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंड बहुत ही बड़े बड़े ऐसे कंपनीज भी हैं जो कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज के समय पे। तो ये सब जो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाता है। तो ये जितने भी लाल लाल कीवर्ड वाले डिफिकल्टी है ना, 73, 94, इन सबको तो आपको जो है दूर दूर तक नहीं देखना। यहाँ पे जितने भी हरा है 20 से कम कम जो भी कीवर्ड डिफिकल्टी हो वही आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेजेस, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अपने MS वर्ड में मैं सेव कर ले रहा हूँ सारा का सारा। ये मेरा एक कीवर्ड है। दूसरा कौन सा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी। आप इन दोनों में से किसी भी जो है बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्लॉग पोस्ट के लिए हमने कीवर्ड तो ढूंढ लिया, अब हमें इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल लिखने के लिए हम अपने जाने माने AI के पास जाएंगे जिसका नाम है ChatGPT। ChatGPT तो यार आप सबको पता ही होगा, ठीक है, कितना बढ़िया टूल है ये। हम यहाँ पे ChatGPT पे आ गए। ChatGPT पे आने के बाद हम इससे एक प्रॉम्प्ट देंगे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, so please give me a proper title on my particular keyboard, particular keyword, and my keyword is, हम इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी। मुझे टाइटल बढ़िया नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिव मी मोर टाइटल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे टाइटल आ गए। आप इसमें से कोई सा भी एक टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पहले टाइटल को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग बैरियर्स एक्सप्लोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड अपने वेबसाइट पे जाके टाइटल में पेस्ट कर देंगे। हाँ, तो यार ये गलती बिल्कुल मत करना कभी भी। आपको सिंपली जो आपने टाइटल कॉपी किया है, सबसे पहले आपको किसी अपने वर्ड वगैरह पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड इसके फॉन्ट को आप प्लेन कर देंगे।
फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट जब आपका यहाँ पे प्लेन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा कॉपी करना है एंड देन आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आप करिएगा। टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम, फीचर इमेज, बैनर एरिया, इन सबको आप डिसेबल कर देंगे एंड सिंपली पब्लिश करने के बाद आप जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसकी एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज ही लोग जो है ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एआई लिखा है, तो एआई किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट जब हमने अपना थीम इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऑलरेडी बन के आ गई है, एडवर्टाइजमेंट, डिज़ाइन, डिजिटल, ये सब कैटेगरी आपको कहाँ दिखेगी, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कैटेगरी का। कैटेगरी के ऑप्शन पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने थीम इंस्टॉल किया था टेम्पलेट, ये उनके कैटेगरी है। तो इन सबको हम पहले डिलीट कर देंगे, एक साथ हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम अपना खुद का कैटेगरी बनाएंगे। तो कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पे आपको नेम डाल देना है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी के नाम से कैटेगरी बना दे रहा हूँ, सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पे आपकी कैटेगरी ऐड हो गई है। कैटेगरी ऐड करने के बाद जो हमारा पोस्ट था उसे हम एडिट करेंगे एंड उसका जो कैटेगरी है यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर देंगे। टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली इसे यहाँ से अपडेट कर देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब इतना काम करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को एडिट करने एंड जो हम ब्लॉग पोस्ट में कंटेंट डालेंगे उसे देखने कि वो आप कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर कर देते हैं, बैक कर दे रहा हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, थोड़ा आसानी रहता है ऐसे यूज़ करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा बॉक्स में ही जितना बॉक्स आपको दिख रहा है वाइट वाइट, यहाँ पे हमारा ब्लॉग पोस्ट रहेगा सारा का सारा। तो ये हम एलिमेंटर से पूरा का पूरा जो है अपना ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ब्लॉग पोस्ट में क्या होता है, टाइटल होता है। ठीक है, तो खाना लेंगे, यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है इसे आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप टाइटल में आपको पोस्ट टाइटल यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जो आपका पोस्ट का टाइटल है वो आपको यहाँ पे आ गया। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पे जो बॉक्स है वो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसका ही थोड़ा चेंज कर देते हैं डिज़ाइन। ये बॉक्स में थोड़ा बड़े नहीं लग रहा, हम इसे फुल विड्थ कर देते हैं। सिंपली हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे एडिट सेक्शन के एंड बॉक्स का इसे हम फुल विड्थ कर देंगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है पता है आपको, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमें एक सेटिंग और करनी है। हम अपने इस पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको कंटेनर लेआउट दिखेगा, इसे आप फुल विड्थ कर दीजिएगा। साइड बार में नो साइड बार कर दीजिएगा एंड देन अपडेट करते हैं हम इसे। एक बार यहाँ से रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखिए अब कुछ बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब टाइटल के बाद जो है किसी भी ब्लॉग पोस्ट में क्या आता है, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे ऑथर का नेम वगैरह आएगा। तो यहाँ पे एक ऑथर सर्च करेंगे एंड पोस्ट इन्फो में यहाँ पे डाल देते। तो देखिए यहाँ पे इस पोस्ट का इन्फो आ गया। पोस्ट इन्फो डालने के बाद अब जो अगला आता है वो आता है फीचर्ड इमेज। तो फीचर्ड इमेज डालने के लिए यहाँ पे आप सिंपली सर्च करेंगे इमेज, यहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज दिख रहा होगा, इससे आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब फीचर्ड इमेज के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज। जैसे हम किसे बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी। तो चलिए हम अपने फीचर्स इमेज को जो है डिज़ाइनिंग कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो डिज़ाइन करने के लिए मैं कैनवा का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जैसे फीचर इमेज मैं ऑलरेडी बहुत सारे बना रखा हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैं अपना एक फीचर इमेज डिज़ाइन कर ले रहा हूँ। जल्दी से डिज़ाइन पे जाता हूँ, कोई भी एक बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन उठा लेता हूँ। इसमें यही डिज़ाइन कर दे रहा हूँ, शेयर करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 84 KB का है ये। तो यार जब भी आप अपने वेबसाइट में कोई भी फ़ोटो या वीडियो इंस्टॉल करते हैं या ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको थोड़ा उसका साइज़ है वो कम कर लेना चाहिए। तो किसी भी इमेजेस का साइज़ को जो है कम करने के लिए यहाँ पे एक टूल है, इमेज साइज रिड्यूसर। यहाँ पे रिड्यूस इमेज दिखा रहा है, सिंपली आपको इसे रिड्यूस इमेज पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट इमेज कर लेंगे आप एंड यहाँ से रिसाइज इमेज कर देंगे। करते देखिए यहाँ पे 62 KB हो गया। जितना हो सके आप उतना कर दीजिएगा। ये यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ से अपना फीचर इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो चूज़ इमेज करेंगे हम
मीडिया लाइब्रेरी में सेलेक्ट फाइल करेंगे एंड सिंपली जो हमारा फीचर इमेज था उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फीचर इमेज भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, फीचर इमेज इंस्टॉल करने के बाद अपने काम को आप यहाँ से अपडेट करते रहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से आपका सारा का सारा डाटा हट जाता है, तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो है अपना अपडेट करते रहिएगा जब भी आप इसमें कोई भी चेंजेस करें। इतना करने के बाद अब हमें इसके नीचे कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने के लिए हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे। इन सारे फाइल्स को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं इसे कह रहा हूँ राइट अ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट ऑन, इसे हम सेलेक्ट करके एंटर। इसने पूरा बना दिया, लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती कर दिया। हमारा ये जो टाइटल है इसका क्या मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हम हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी के ऊपर ही टॉपिक लिख देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा से कमांड देंगे जिसमें हम सिंपली इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इन हिंदी को डिलीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, कभी भी हमें डायरेक्ट किसी भी एआई से जो है किसी भी कंटेंट को उठा के अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं करना चाहिए या फिर ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है गूगल को कि यार ये तो जो है पूरा का पूरा एआई ने ही लिखा है। एआई से लिखवाना जो है गूगल रैंक कराता है, ऐसा नहीं कि वो रैंक नहीं कराता, वो रैंक कराता है, लेकिन हमें उसे अपनी तरफ से थोड़ा सा मॉडिफाइड करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उसकी तरह कोई डुप्लीकेट कोई दूसरा कंटेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर यार सब एक ही तरह कंटेंट लिखने लग जाएंगे तो गूगल कभी किसी के भी कंटेंट को आगे नहीं पहुंचाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए फिर यहाँ पे एक टूल है क्विल बूट का ये जो टूल है इससे आप इसे यहाँ पे दोबारा से लिखवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इतना मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सिंपली पैराफ्राज करेंगे एंड वो आपका यहाँ पे होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पहले अपने वर्ड में पेस्ट कर देंगे किसी एक जगह। देखिए हमारा पेस्ट हो गया। बाकी का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको फ्री में वाले में सिर्फ 125 वर्ड्स ही मिलते हैं। हम इतना डिलीट कर दे रहे हैं, पैराफ्राज करेंगे एंड सिंपली कॉपी करके इसे एक जगह ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें देखना है कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है किसी दूसरे के कंटेंट से। तो यहाँ पे एक टूल है डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसे। पर इतना ही मत लिखना, अब और लिखना, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा ये 100% यूनिक कंटेंट है। ठीक है, तो यार ये तो हो गया कि जब आप अपना कंटेंट कोई भी ब्लॉग पोस्ट है उसे जब आप इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो हिंदी में चाहिए ना। तो हिंदी में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन रहने देते हैं, अभी खाली गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। आप इन सबको एक साथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक करके आप जो है इन सबको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया इंट्रोडक्शन, परिचय, तो हम इसे इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं, बहुत बेकार लग रहा है। अब इंट्रोडक्शन वाला ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, हम हेडिंग ले लेंगे एंड इंट्रोडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा तो स्टाइल पे जाएंगे, टाइपोग्राफी पे जाएंगे। सबसे पहले हमें H2 सही है। टाइपोग्राफी पे जाएंगे, हम इसे वेट को हम 500 कर देंगे, साइज थोड़ा कम रखेंगे इसका, इतना काफ़ी है, इतना बढ़िया है ना।
चलिए इतना बढ़िया है। अब इसके बाद हमें इसके नीचे टेक्स्ट लिखना है, इंट्रोडक्शन का। टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट सर्च करते, टेक्स्ट एडिटर आ गया, इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक विजुअल दिख रहा होगा, टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो हमेशा जब भी आप कॉपी पेस्ट करिएगा ना, तो टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से करिएगा सब। जैसे ये इसे हमने कॉपी किया, यहाँ से हमने इसे कंट्रोल वी करके हिंदी में कर दिया। बस हिंदी में करते ही यहाँ से आप इसे यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ब्लैक करके, एंड साइज इसका थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं जिसे समझ में आए। वेट हम इसका 500 ही सही है, 500 रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइन हाइट थोड़ा सा बहुत ही पास पास चिपका चिपका लग रहा है, जो कि बढ़िया नहीं लग रहा है। तो हमें टाइपोग्राफी में आपको एक ऑप्शन दिखेगा लाइन स्पेसिंग एंड लाइन हाइट का। लाइन हाइट हम थोड़ा कर देंगे इसका, या इतना सही है। लाइन लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 0.3, काफ़ी है इतना, ठीक है। अब ऐसे ही करते ही, अब जैसे आपका ये नेक्स्ट है, इसे आप कॉपी करके फिर आप पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चेंज कर देंगे इंग्लिश टू हिंदी, कॉपी किए। अब आप जो है इसे चाहते हैं तो इसे हम डायरेक्ट जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस वाले टेक्स्ट एडिटर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दिए, फिर अपने टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल ए करके वी कर दिए, कंट्रोल वी, खत्म। तो ऐसे ही आप अपना जो है ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। आप हिंदी में चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एंड मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इंग्लिश टू हिंदी लिख सकते हैं, एंड अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाह रहे हैं तो आप उसका भी डुप्लीकेट कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इतना चेक करने के बाद एक बार हम अपना ब्लॉग पोस्ट देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो हम अपने ब्लॉग के ऑप्शन पे चले जाते हैं। पहले हम अपने ब्लॉग पेज को एडिट करते हैं। हमने एक ब्लॉग पोस्ट बना दिया, ये बनाने के बाद आप ऐसे सब बना दीजिएगा, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद इसमें हम इस वीडियो में एक वर्ड होता है एसईओ, जिसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अगर एक बिगिनर हैं एंड अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इतना कहूँगा कि अभी आप एसईओ वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा, नीश वगैरह पे भी इतना ध्यान मत दीजिएगा। बस आप कोई भी टॉपिक उठा के उस पर लगातार बस आप कंटेंट डालते रहिए, लिखते रहिए और डालते रहिए, अपलोड करते रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। फिर 3-4 महीने बाद जब आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी ना डालने की, उसके बाद आप अपना नीश सेलेक्ट कर दीजिएगा पर्टिकुलर नीश पे, एंड उसके बाद जो है आप अपना अच्छे से एसईओ वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप पहले इन सब पे ध्यान देने लग जाएंगे तो आपको जो है कुछ भी नहीं हो पाएगा और आप जो है एक जगह जो है बस बच के रह जाएंगे। तो यार मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम लगाइए, अपने आप पे टाइम दीजिए सीखने के लिए। एंड कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग जो है सब आप सीखते रहिएगा करते करते। लेकिन हाँ, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको शुरू अभी से करना पड़ेगा। एंड इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे हम सबसे पहले अपने ब्लॉग पेज को एडिट कर देते हैं। पेज के ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, बैक कर देते हैं। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर के ऑप्शन पे ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस वाले को हम क्रॉस कर दे रहे हैं। ये रहा हमारा ब्लॉग का, ठीक है। अब हम इसे कैसे भी एडिट कर सकते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट हम यहाँ पे एडिट कर दे रहे हैं। प्लस का आइकन दिख रहा है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना एक बढ़िया सा पहले फोटो डाल देते हैं। दोबारा कैनवा पे जाता हूँ मैं, तो कैनवा के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। लॉन्ग इमेज करेंगे, यहाँ पे लिंक्डइन लाइव टाइप वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना बड़ा साइज सही रहेगा। थीम हम इसका डार्क ले रहे हैं, ब्लैक। ब्लैक थीम लेने के बाद इसमें हम एक टेक्स्ट ऐड कर दे रहे हैं। ये सब यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पीएनजी है, तो पीएनजी साइड रिड्यूसर पे जाएंगे, अपलोड फाइल, डाउनलोड और कर लेंगे। इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो गया है ये, ठीक है। एडिटिंग पे गए, मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट किए, इमेज सेलेक्ट करते हमने चूज इमेज किया। अपलोड फाइल पे गए, सेलेक्ट फाइल,
हमने जो कंप्रेस किया था हमने वहाँ से इसे इंस्टॉल कर लिया है। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसे हम फुल विड्थ कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना बढ़िया है। हम इसे बैकग्राउंड, अगर पूरा बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे जाके स्टाइल पे जाएंगे, क्लासिक पे जाके अब इसे ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना हेडर भी चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से। अभी करते हैं पूरा। अब इसके नीचे आपको एक यहाँ पे दोबारा से क्लिक करना है, प्लस करेंगे हम, एक और सेक्शन ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपका नहीं आया, पोस्ट लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपके सारे पोस्ट आ जाएंगे। इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ये आपका पोस्ट है, इसे हम कार्ड में वे में ले लेते हैं एंड अपडेट। अब हमने यहाँ पे जो है ब्लॉग पोस्ट हमने यहाँ पे एक बनाया था, जो भी पोस्ट में हम जाके एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे आपको एक फीचर इमेज यहाँ से भी ऐड करना होगा। सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करके अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी फीचर्ड इमेज यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए, ये आपका एक ब्लॉग पोस्ट बन के रेडी हो गया। अब हम अपनी ये वेबसाइट देख लेते हैं। रिफ्रेश जैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे आप और भी बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट बना बना के यहाँ पे आपका सारा का सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऐड होता रहेगा सारा ब्लॉग पोस्ट आपका। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो पूरी अच्छे से समझ आई होगी। आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आप इसे भी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो आप सिर्फ हेडिंग दिखा सकते हैं, नीचे का नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे शो इमेज येस कर देंगे, टाइटल येस कर देंगे, एक्सेप्ट को हम इसे ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का हो गया। ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, अब किसी भी अगर आपका ये पढ़ना होगा तो डायरेक्ट इस पर जाएगा एंड आपके ब्लॉग पोस्ट पे चले जाएगा। ठीक है। एंड अगर आपको इसमें लग रहा है कि आपको कोई भी राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि राइट लेफ्ट साइड जो है ज़्यादा चला गया, आपको राइट एंड लेफ्ट साइड थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? अपने एडिट ब्लॉग पोस्ट पे जाएंगे, जहाँ पे आपने सब लिख रखा है जिस सेक्शन में, इन सबको आप सेलेक्ट करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, और वहाँ पे मार्जिन का जो ऑप्शन रहता है सब एक साथ हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इस चैन को हटा देना है। उसके बाद लेफ़्ट से आपको यहाँ पे 10 कर दीजिए एंड राइट से भी आप यहाँ से 10 कर दीजिए। सेम ऐसे इसमें भी हटा दीजिए, इसे लेफ़्ट से 10 कर दीजिए, राइट से 10 कर दीजिए। ऐसे करके आप यहाँ पे जो है अपना पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा जो है जगह हो गया दोनों तरफ। तो आप ऐसी जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिएगा, आप लगातार ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू करिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप मुझे डायरेक्ट जो है मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो दोनों डिटेल जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड अगर आपका खुद का कोई सुझाव है तो आप वो भी जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा, मैं उससे और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी भी वर्डप्रेस से रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं वो आपके लिए ले आऊँगा। बाकी इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। आप सभी को राम राम।